हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी एंड ब्लॉग विद रश्मि। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो वीडियो वो है होम साइंस की क्लास, यानी कि गृह विज्ञान की क्लास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए। आपको लग रहा होगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए कैसे हो सकती है। जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उनका सेकेंड पेपर और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का सेकेंड पेपर सेम सिलेबस है उनका। अभी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बदली है उसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं, सिलेबस पूरा चेंज हो गया है और होम साइंस का सिलेबस तो पूरी तरह से चेंज है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड जो पेपर है वो आपका सेकंड ईयर का सेकंड पेपर है। इसीलिए ये जो वीडियो है वो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए और सेकंड ईयर के दोनों के बच्चों के लिए, दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक जैसा सिलेबस है, बिल्कुल एक जैसा ही आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको ये बता दूं, ये मेरा पहला वीडियो है होम साइंस का। तो होते होम साइंस में आपके 2 पेपर होते हैं और सेमेस्टर वाइज हो गया है फर्स्ट ईयर के बच्चों का। सेकेंड ईयर के बच्चों का तो वही पुरानी शिक्षा नीति से रिलेटेड है। तो पहला पेपर पोषण एवं आहार विज्ञान और दूसरा है आपका बाल विकास। तो उनका तो सेमेस्टर वाइज नहीं है, एक वर्षीय जो पाठ्यक्रम रहता है वही रहेगा। फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं होम साइंस के उनके लिए सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। उनका एक वर्षीय पाठ्यक्रम नहीं है, उनका जो पाठ्यक्रम है वो सेमेस्टर वाइज हो गया है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर आपके 3 साल में आपके 6 सेमेस्टर चलेंगे। तो अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है और फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 2 पेपर हैं। पहला आपका पोषण से रिलेटेड है यानी कि न्यूट्रिशन, और दूसरा है आपका बाल विकास से रिलेटेड। बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का सेकंड पेपर होम साइंस का और बीए सेकंड ईयर वाले बच्चों का सेकंड पेपर होम साइंस का सेम है। बाल विकास उनको भी पढ़ना है, बाल विकास इनको भी पढ़ना है। ये जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो ये दोनों वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। सेकेंड ईयर वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, और फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए सेकंड पेपर से ही मैं शुरू कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा और आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी दे देती हूँ। ये बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए है कि इसकी इसका जो पार्ट 1 है उसमें आपकी 4 यूनिट होंगी। पहली यूनिट आपकी ट्रेडिशनल होम साइंस से रिलेटेड है, दूसरी आपकी सेल डिवीज़न, और तीसरी यूनिट में आपका है फूड एंड न्यूट्रिशन। चौथी यूनिट है आपकी कुकिंग मेथड से रिलेटेड। बहुत सारे टॉपिक इसके अंतर्गत आपको पढ़ने हैं। कुकिंग की कैसी मेथड होती है, किस तरह से हमें भोजन को पकाना चाहिए, भोजन पकाने की विधियाँ। ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर में आपका जाएगा बाल विकास यानी कि इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव का विकास कैसे होता है, किन किन चरणों में विकास होता है, वो सारा आपको कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, स्टडी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत आपको पढ़ना है। ये आपकी 5वीं यूनिट है। जो आपका सेकंड पेपर शुरू होगा वो 5वीं यूनिट से शुरू होगा। तो 5वीं यूनिट आपकी इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट। 6वीं आपकी यूनिट है पेरेंटल डेवलपमेंट एंड बर्थ प्रोसेस, यानी कि गर्भावस्था का जो विकास होता है, गर्भावस्था का विकास और बर्थ प्रोसेस, किस तरह से बच्चे की जन्म की प्रक्रिया चलती है। ये सारी चीज़ें आपको जो आपकी जो 6th यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका 7वीं यूनिट है उसमें आपका इन्फेंसी है, यानी कि इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था। शैशवावस्था में शिशु का कैसे विकास होता है, कौन कौन सी पीरियड होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इस सोशल यानी कि सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, और प्री स्कूल स्टेज यानी कि प्री स्कूल स्टेज क्या होती है। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है। उसके बाद आपकी 8वीं यूनिट है। इसमें है आपका अर्ली चाइल्डहुड प्री स्कूल ईयर, यानी कि स्कूल से जाने से पहले की जो अवस्था होती है, पूर्व शालेय अवस्था जिसको कहते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कैसा विकास होता है, कैसी वृद्धि होती है, इन सारी चीज़ों को आपको इसमें पढ़ना है। तो आपकी ये 8 यूनिट है। 4 यूनिट आपकी फर्स्ट पेपर से हैं, 4 यूनिट आपकी सेकंड पेपर से हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल होते हैं। तो आपको पता ही है कि प्रैक्टिकल की फाइल बनती है और कुछ जो भी प्रैक्टिकल के लिए जो सामान बनता है वो भी बनेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर का पहला चैप्टर है आपका मानव विकास का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट।
ये देखिए वीडियो फ्रंट कैमरा से बन रहा है, इस वजह से उल्टा दिखेगा, लेकिन मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगी तो आप उसमें देख सकते हैं। स्टूडेंट, आप जब भी पढ़ने बैठे, यानी कि जब भी आप वीडियो देखें तो आप पेन और रजिस्टर लेकर के बैठिएगा, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हो वो आप नोट डाउन करते जाएं, जिससे आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। लिखी हुई चीज़ अच्छे से समझ में भी आती है। तो चलिए, पहला चैप्टर आपका है मानव विकास का परिचय, यानी कि मानव विकास क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम इसमें। देखिए, एक जीवित प्राणी, यानी कि जिस प्राणी का जन्म होता है तो उसके पूरे जीवन में कभी भी कोई भी स्थिरता नहीं होती, ना कोई गतिहीनता पाई जाती है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग तरह से वृद्धि होती है, अलग अलग तरह से विकास होता है। उसमें हर अवस्था में नए गुणों का प्रादुर्भाव होता है और पुराने गुण उसके खत्म होने लगते हैं। जीवित रहने के लिए प्राणी के भीतर और बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। कहीं शारीरिक परिवर्तन होते हैं तो कभी सामाजिक परिवर्तन होते हैं, आर्थिक परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन इसके अंतर्गत कहा जाता है। इन्हीं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक या प्राणी के गुणों तथा विशेषताओं में हुए नियमित व क्रमिक परिवर्तनों को ही मानव विकास कहा जाता है। जो भी परिवर्तन होते हैं, क्रमिक विकास होता है, क्रमता होती है, धीरे धीरे इनका विकास होता है। तो जो क्रमिक परिवर्तन होते हैं उनका ही प्रभाव मानव विकास कहा जाता है। हम सोचते हैं ना कि जैसे बच्चे का जन्म होता है उसके बाद हमारी सारी जो परिवर्तन होते हैं वो शुरू होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे के जन्म के बाद नहीं, बच्चे के गर्भाधान के समय, जब गर्भधारण होता है उसी समय, गर्भाधान के समय ही बच्चे का जो जीवन है वो आरंभ हो जाता है। शिशु का जो जन्म होता है वो तो केवल मानव विकास में घटित होने वाला एक सामान्य सा परिवर्तन होता है, यानी कि एक स्वाभाविक परिवर्तन होता है, जिसके द्वारा शिशु आंतरिक वातावरण से निकल करके बाह्य वातावरण में आता है। लेकिन उसका जो विकास है वो गर्भाधान से ही शुरू हो जाता है। मानव का जो विकास होता है वो गर्भाधान से शुरू होकर के मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। उसके जीवन में नित्य प्रतिदिन परिवर्तन होते ही रहते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या फिर संज्ञानात्मक रूप से हो। तो चलिए, मनुष्य के विकास को जानने से पहले हम ये समझेंगे कि विकास क्या होता है। समझ में आ गया? पहले मानव विकास को नहीं पढ़ेंगे, हम पहले ये समझेंगे कि विकास किसे कहते हैं, उसके बाद हम मानव विकास को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे विकास का अर्थ। विकास क्या होता है? विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करते, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राणी के भीतर विभिन्न प्रकार की शारीरिक व मानसिक क्रमिक परिवर्तनों का होना ही विकास कहलाता है। समझ में आ गया होगा कि व्यक्ति के अंदर जितने भी परिवर्तन होते रहते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, उन सब का क्रमिक परिवर्तन ही विकास कहलाता है। विकास से संबंधित बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ पर है हरलॉक की। उन्होंने कहा है, हरलॉक ने, विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तन है जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती हैं। समझ में आ गया? इस परिभाषा में हरलॉक ने दो बातों पर विशेष बल दिया है, एक है व्यवस्थित और दूसरा है समनुगत। व्यवस्थित का मतलब ये होता है कि विकास प्रक्रिया में ऐसा परिवर्तन कोई ना कोई एक क्रम अवश्य होता है, मतलब कि एक क्रम के अकॉर्डिंग विकास होता है। ऐसा नहीं है कि कभी किसी भी अंग का विकास हो जाए, उनमें एक क्रमता चलती रहती है, उसी के अकॉर्डिंग विकास होता है। यानी कि आगे होने वाला परिवर्तन पहले होने वाले परिवर्तन से संबंधित होता है या उस पर ही आधारित होता है। दूसरा उन्होंने कहा है समनुगत, यानी कि समनुगत शब्द का अर्थ है कि परिवर्तन जो होते हैं वो संबंधहीन नहीं होते हैं, वो परस्पर आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सभी विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं।
इसी तरह दूसरी डेफिनेशन मुनरो के अनुसार उन्होंने कहा है विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था के से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, उसे हम विकास कहते हैं। यानी कि जो एक बच्चा होता है जो गर्भाधान के समय भ्रूण की अवस्था में होता है, तो भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक जो परिवर्तन चलता है विकास परिवर्तन का, उसे हम विकास कहते हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपको कि विकास किसे कहते हैं। तो चलिए अब इसकी अगले टॉपिक पर चलते हैं, मानव विकास की अवधारणा। अभी हमने विकास पढ़ा कि विकास क्या होता है, तो विकास निरंतर परिवर्तनों के क्रम वरीयता से होता है, क्रम के अकॉर्डिंग क्रमता से वो चलता रहता है। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं, इसमें मानव विकास की अवधारणा। सन 1990 में मानव विकास को परिभाषित करते हुए कहा गया कि मानव विकास की आकांक्षाओं और एक जीवन यापन का कार्य विकास के ही विकास की प्रक्रिया होती है। समझ में आ गया। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। सबसे पहले मानव विकास की जो अवधारणा का प्रतिपादन किया था वो किया था महबूब उल हक ने। ये पाकिस्तान के थे। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका मानव विकास की विशेषताएं। तो ये पॉइंटों में लिखी हुई हैं, आप इनको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आपके नोट्स बनते रहेंगे। तो सबसे पहले इसकी एक जो विशेषता है वो है मानव विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो प्राणी में जन्म से मृत्यु तक चलती है। दूसरा है मानव में विकास पहले होता है, वृद्धि बाद में। सबसे पहले विकास होता है, उसके बाद वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट है इसमें मानव विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक व विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। देखिए एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं आपको कि विनाशात्मक परिवर्तन और रचनात्मक परिवर्तन दोनों प्रकार के परिवर्तन मानव विकास में होते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि रचनात्मक परिवर्तन कब होते हैं और विनाशात्मक परिवर्तन कब होते हैं। बच्चे के जन्म के बाद से लेकर के किशोरावस्था तक, यानी कि जन्म से 20 साल तक की जो अवस्था होती है, गर्भावस्था से जो 20 साल तक की अवस्था होती है किशोरावस्था, उसमें होते हैं रचनात्मक परिवर्तन। यानी कि दिन प्रतिदिन एक एक नई रचना का विकास होता है। तो इन परिवर्तनों को हम कहते हैं रचनात्मक परिवर्तन। उसके बाद विनाशात्मक परिवर्तन कब होते हैं? ये होते हैं हमारे वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, वो होते हैं विनाशात्मक परिवर्तन। तो मैंने आपको भी बताया था कि जो विकास होता है वो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलता है। विनाशात्मक परिवर्तनों में जैसे कि दांतों का गिरना, बालों का सफ़ेद होना, जो त्वचा होती है वो ढीली हो जाती है, इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं वो विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं। समझ में आ गया होगा कि मानव विकास में दो तरह के परिवर्तन होते हैं, रचनात्मक और विनाशात्मक। अगला पॉइंट है इसमें मानव विकास क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। ये परिवर्तन आपस में संबंधित होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि मानव विकास क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, एक श्रृंखला की तरह चलती रहती है और जो भी परिवर्तन होते हैं वो सब आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एक भी परिवर्तन अलग नहीं है, आने वाला परिवर्तन पूर्व परिवर्तन पर ही आधारित होता है। अगला इसमें पॉइंट है मानव विकास व्यक्ति में अनेकों नई क्षमताएं और योग्यताएं विकसित करता है। यानी कि जी मनुष्य का जो विकास होता है उसमें बहुत सारी नई नई योग्यताएं, नई नई क्षमताएं उसमें विकसित होती जाती हैं। अगला पॉइंट है इसमें विकास में होने वाले परिवर्तनों की गति समान नहीं होती, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है। विकास की जो गति होती है वो एक समान नहीं होती है। शैशव अवस्था में अलग तरह से गति होती है, धीमी गति होती है, कभी तेज गति होती है। इस तरह से सभी अवस्थाओं में परिवर्तन की गति जो होती है वो अलग अलग होती है। अगला है मानव विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में सबसे अधिक तेज रहती है और किशोरावस्था के बाद मंद पड़ जाती है। गर्भावस्था में जो परिवर्तन की गति है, विकास की जो गति है वो बहुत तेज होती है और किशोरावस्था यानी कि 18 वर्ष की उम्र के बाद ये जो परिवर्तन की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। चलिए अगला पॉइंट इसमें है मानव विकास केवल शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत नहीं करता कि हम शारीरिक परिवर्तन देखते जाएं तभी हम समझेंगे कि मानव विकास हो रहा है, बल्कि इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास भी सम्मिलित
रहते हैं। शारीरिक विकास भी, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास भी इसके अंतर्गत सम्मिलित रहते हैं। केवल हम शारीरिक परिवर्तनों को देखकर ये नहीं कह सकते कि अब परिवर्तन हो रहा है। चलिए, ये तो हो गया आपके मानव विकास की विशेषताएं। अब अगला आपके इसका टॉपिक है मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता, कि मनुष्य के विकास की, मानव के विकास के अध्ययन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, केवल आपको पॉइंट ही पॉइंट लिखना है, अंदर केवल समझना है, बाकी का इसमें कुछ आपको लिखना नहीं है। क्योंकि मनुष्य का विकास अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होता है, इसलिए हमें इसके अध्ययन की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर हम इसके बारे में जानेंगे कि किस अवस्था में कौन सा परिवर्तन होता है, किस अवस्था में कैसा परिवर्तन होता है, तो हम जो विकास है हमारा बहुत अच्छी तरह से होता जाता है। तो इसके कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखना है, मानव जीवन को सुखी व समृद्धशाली बनाने हेतु। दूसरा पॉइंट है, मानव के विकासात्मक कार्यों की जानकारी प्राप्त करने हेतु। तीसरा पॉइंट है, मानव का सर्वांगीण विकास करने हेतु। चौथा पॉइंट है, मानव को उपयुक्त समय पर शिक्षण प्रदान करने हेतु। पांचवा है, समायोजन संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु। छठवां पॉइंट इसका है, मानव विकास की दिशा निर्धारित करने हेतु। सातवां पॉइंट है, मानव व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए। और आठवां पॉइंट है, मानव के मार्गदर्शन में सहायक। इसके ये 8 पॉइंट हैं, जिससे हम अगर इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मानव विकास की अध्ययन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। इसको हम अभी आपको डिफाइन करके समझा देंगे, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता होगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं ऑफ करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जहां समझ में ना आया वो भी बता दीजिएगा, तो मैं किसी दिन आप सबको समझा दूंगी दोबारा से। और हाँ, अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं, बोल दें, जो होम साइंस से रिलेटेड और भी वीडियो मैं आप ही अपलोड करूंगी, तो आप सब मिलकर के आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि आपको जो भी नोटिफिकेशन होगी वो मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।